इस YouTube चैनल में यस बौद्ध यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, एक मैं बात बता दूं दोस्तों, इसमें लोकतंत्र 2024 का महापर्व जो है 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं, इस महापर्व में इस लोकतंत्र को जो आपको पावर मिली है, जो आपको शक्ति मिली है, जो आपको इतने बड़े अधिकार मिले हैं दोस्तों, वह आप लोगों के लिए नहीं था दोस्तों। ये तो परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आपको यह वोट देने का अधिकार हुआ इस देश में दोस्तों। नहीं तो कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था और आपको वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था दोस्तों। उन्होंने संविधान में इस देश के प्रत्येक नागरिक यहाँ इस भूमि पर जन्मे हुए, जिसकी उम्र जो है 18 साल, पहले तो 21 साल थी लेकिन उसको बाद फिर 18 साल कर दी गई दोस्तों। लेकिन इतने बड़े शक्ति, जो इतने बड़े आपको एक पावर जो संविधान ने दिया दोस्तों, इस एक वोट को एक बड़ी ताकत देने के लिए बाबा साहब ने कितना बड़ा कष्ट झेले होंगे दोस्तों, कितने बड़े दुख झेला है दोस्तों। इस वोट के ताकत को दिलवाने के लिए साहब ने अपने बीवी बच्चे को मौत के घाट उतारकर भारत से छोड़ करके विदेश गए पढ़ने के लिए दोस्तों। किसके लिए? इस भारत में सभी के लिए दोस्तों। जो उनके दुख दिया, बाबा साहब को जो दुख में प्रताड़ित किया, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, पानी पीने नहीं दिया गया, सारी मुसीबत को झेल करके, सारी जो उन्होंने उनको कष्ट दिया, पानी पीने तक के नहीं अधिकार था दोस्तों, सारे अधिकार से वंचित किए करने वाले लोगों के लिए भी बाबा साहब पूरी विदेश में जाकर पढ़ाई पढ़ने के बाद जब इस संविधान को लिखे तो जिसने कष्ट दिया था दोस्तों, उसको भी उतना ही सम्मान दिया तो संविधान ने दोस्तों। किसी की बगावत संविधान में बाबा साहब जी ने नहीं लिखा था दोस्तों। और एक ऐसा कानून, एक ऐसा संविधान इस देश के लिए गए, इस बहुजन के लिए, भारतवासियों के लिए देख गए दोस्तों, तब जाकर आपको एक वोट का अधिकार, आपको ताकत मिली। इस बहुजन भाइयों के लिए एक ताकत मिली कि तुम एक से इस देश पर जो सदियों से वंचित किए गए हो, उस पर अपना अधिकार जमाओगे और इस देश का राजा बनोगे, तब जाकर तुम अपना हक अधिकार पाओगे। इस संविधान में तुमको या सबको यानी समानता का अधिकार बाबा साहब जी ने दिया। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए हर अवसर समानता का दिए दोस्तों, किसी की बगावत नहीं किया। और आज वो ताकत आपको मिली हुई है, उस ताकत से प्यारे भाइयों बहनों, उस ताकत से अपने सही इस्तेमाल करके एक सही लोभी राजा नहीं, तानाशाह राजा नहीं, एक अच्छा राजा एक वोट से आप बना सकते हैं। वो ताकत, वो पावर आपको इस संविधान ने दिया दोस्तों। और आप इतने बड़े महान पुरुष को आप भूल गए, अपने वोटों को बिक दे रहे हैं, अपने वोटों को बेच दे रहे हैं। कोई लोभन प्रलोभन दे देगा और उस पर आप इसको बेच देंगे। कितने बड़े धोखा आप दे रहे हैं। जो आपको खड़ा होने का अधिकार दिया, इस बहुजन समाज को समाज में खड़ा होने के लिए, खड़ा करने के लिए, अपना शासन सत्ता लेने के लिए अपने बीवी बच्चे कुल खानदान को त्याग दिया दोस्तों, कुर्बान कर दिया इस बहुजन समाज के लिए दोस्तों। उसकी कीमत क्या हम अपने एक वोट से अपने सही व्यक्ति को नहीं दे सकते, जो इस बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए काम करता है।
क्यों नहीं आप अपने वोट को किसी लोभ में बेच दे रहे हैं? कभी इसको बेचना मत दोस्तों। तुम्हें आज़ादी है, संविधान ने तुमको आज़ादी दिया है, बाकी किसी ने तुमको आज़ादी नहीं दी, संविधान ने तुमको आज़ादी दिया है। तुम किसी को मानो करो दो, लेकिन सोच समझ कर, किसी के बहकावे में नहीं दोस्तों। अपने सोच समझ के सही निर्णय अपने एक वोट से इस देश का राजा का निर्माण करते हो दोस्तों। एक ही राजा का निर्माण करते हो। ऐसा राजा का निर्माण करो कि सबका भला कर सके, समानता ला सके, सबकी हक अधिकार की बात करे। वह ऐसा संविधान इस देश के लिए दे गए हैं दोस्तों। आर्टिकल नंबर 326 में जो आपको मत देने का अधिकार, मताधिकार जो साहब ने दिया है दोस्तों, सभी भारत के महिला पुरुष को समानता का अधिकार उन्होंने दिया दोस्तों। और उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए, सही प्रयोग करिए और इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के फ्यूचर के लिए सही राजा का निर्णय लीजिए, जो सबके लिए काम करता हो, जो सबका अधिकार, हक, अधिकार, समानता का बात करता हो दोस्तों। ऐसे ही व्यक्ति को अपने एक वोट का अधिकार दीजिए दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी, अपने मित्रों दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान। तब तक अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे।